गुड मॉर्निंग। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली? उम्मीद करती है अपने अपने घरों में खुश होंगे और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। तो आज यहाँ पे बादल आए हुए हैं बाहर, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को बादलों का नज़ारा करवाती हूँ, तो दिखाती हूँ। वो देखिए सामने कितने ज़्यादा बादल आए हुए, शायद कैमरे में इतने नज़र ना आए। तो इस साइड पर भी बादल है, तो ये देखें। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को आज यहाँ से आती हूँ सलाम दुआ। तो बस जो है ना, रात आपको बताया था कल मेरे बेटे का मसला हुआ इस तरह से, तो बस फिर उसको जो है ना मैं देखती रही, उसके साथ जागती रही। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है पहले से। तो अब उठे थे थोड़ी देर पहले, तो अब यहाँ पे चली गई है लाइट। तो पता नहीं आज किस टाइम पे लाइट गई है, तो आज नया ही टाइम पकड़ लिया लाइट ने। तो चले, लाइट भी साथ साथ है, लेकिन ये शुक्र है कि आज हवा इतनी अच्छी चल रही है बाहर कि हमें ज़रा सुकून है, नहीं तो लाइट के बगैर तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो चलें, मैंने कहा मैं आप लोगों से सलाम दुआ ले लूँ, अपने व्लॉग का आगाज़ कर लूँ। तो नाश्ता क्या करूँगी ये मैं आप लोगों से बाद में शेयर करूँगी। आज बच्चों का ऑफ था, आज इनका पेपर नहीं था, तो इसलिए आज बच्चे भी घर पे हैं। तो मुझे भी इसलिए थोड़ी सी तसल्ली है कि बेटे को चोट लगी हुई थी, तो शुक्र है आज उसको एक दिन मिल गया घर पे स्टे होने का। कल फिर दोबारा इनका पेपर होगा। तो चले यहाँ पे नाश्ते की करते हैं तैयारी, और फिर उसके बाद जो भी नाश्ता करेंगे आपके साथ करूँगी शेयर। तो आज बाहर जो है ना, मौसम आपको बताया था काफ़ी प्लेजेंट हुआ हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त यहाँ पे इतनी तेज़ ठंडी ठंडी हवा चल रही है कि मैं आपको इमेजिन नहीं कर सकती। तो ना बाहर बारिश भी स्टार्ट हो गई है हल्की हल्की, तो अल्लाह ना करे अभी तेज़ हो, क्योंकि हमने ज़रा बाज़ार जाना है। तो आज बच्चे कह रहे हैं कि हमने कुछ स्पेशल खाना है, तो चलें क्या लेकर आती नाश्ता, ये फिर मैं आपको घर आके बताती हूँ। तो चलें यहाँ से फटाफट से निकलते हैं, ये ना हो कि बारिश स्टार्ट हो जाए तेज़ जी। तो यहाँ पे मैं नाश्ते की कर रही हूँ तैयारी। नाश्ता क्या बना रही हूँ ये मैं आपको टेबल पे जाके बताऊँगी। बच्चों को और हस्बैंड को नाश्ता दे दिया है, और ये देखिए कभी धूप आ रही है, कभी बादल आ रहे हैं, कभी बारिश आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रही है आज क्या हो रहा है। तो चलें यहाँ पे नाश्ता फटाफट से मैं बनाती हूँ और फिर टेबल पे चलते हैं जी। तो यहाँ पे मैंने आज बनाए थे बर्गर्स, तो हस्बैंड को बच्चों को दे दिया है, उन्होंने खा लिया है। तो अब आई है मेरी बारी। तो यहाँ पे मैंने आज एवरीडे की चाय बनाई है। तो चलें यहाँ पे करते हैं नाश्ता। तो नाश्ते में सबको बर्गर्स बना दिए थे आज मैंने। तो बस बैठे हुए यहाँ पे नाश्ता करते हैं, और फिर उसके बाद देखते हैं कि आगे रूटीन में काम चलता है। तो यहाँ पे ना लाइट फिर से चली गई। आज तो लाइट ने ना हमें बहुत तंग किया हुआ है, समझ में नहीं आ रहा क्यों इतनी लाइट जा रही है, टाइम बे टाइम जा रही है। और आज 3:15 ही लाइट चली गई। अभी यहाँ पे 4 बजे हैं और बस मैं बैठी हुई इंतज़ार में कि लाइट आए। बच्चे एकेडमी चले गए थे, तो खैर से वो उनको भेज दिया मैंने। तो यहाँ पे ना ये टेबल कवर जो है ना, ये आपको पता लाइट कलर का है, बहुत जल्दी गंदा होता है, बहुत जल्दी इस पे जो है ना डस्ट वगैरह और खाना पीना जो भी होता है उसके स्टेन पड़ जाते हैं। तो इस पे मैंने स्पॉन्ज को अच्छी तरह से स्पॉन्ज के साथ रगड़ा और ये साफ़ हो गई है। अच्छा, इसकी खासियत ये होती है कि साफ़ भी बड़ी जल्दी हो जाती है। तो जितनी जल्दी गंदी होती है उतनी जल्दी साफ़ भी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने इसको सारा नीट एंड क्लीन किया, पूरी टेबल अपनी सेटअप की। तो बस फिर उसके बाद मैंने किचन के छोटे मोटे काम किए, सारे बर्तन वगैरह धोए, और उसके अलावा जो है मैंने वाशरूम क्लीन किया, किचन क्लीन किया, और अपना जो है ना बाकी सारा जो भी डस्टबिन वगैरह हर चीज़ का उसका भी सारा मैंने क्लीन करके तो उसको रख के आई हूँ अभी। तो ये सब काम मैंने इसलिए लाइट गए में कर लेती हूँ ताकि मेरी लाइट का जाने का टाइम का एहसास भी ना हो, क्योंकि जब बंदा काम कर रहा होता है ना तो फिर एहसास नहीं होता टाइम का, आप जल्दी से गुजर जाता है। तो इस तरह काम भी हो जाते हैं, तो फिर मैं इस तरह से मैनेज कर लेती हूँ। क्योंकि जब पंखा चल रहा होता है तो अल्लाह ताला ने एक नेमत दी हुई है, तो फिर उसमें फिर मैं बैठ जाती हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स कर लेती हूँ। जो काम मेरे यहाँ के करने के वो मैं कर लेती हूँ, जो मेरे किचन के हों या कोई और हों तो मैं फिर वो जो है ना लाइट गेम में कर लेती हूँ। तो इस तरह से ये होता है कि मेरा घर भी मैनेज हो जाता है और मैं टाइम भी मैनेज कर लेती हूँ लाइट का। तो खैर अभी अब 4 बजे हैं और अब 15 मिनट और मज़ीद गुजारने मैंने। अब वो मैं जैसे जैसे गुजारूँगी। तो इस वक्त ना सुबह इतना खुशगवार मौसम था, लेकिन अब फिर से हवा बंद हो गई है और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, और जब आप काम करके आओ ना तब आपको ज़्यादा फील होती है। तो बस यहाँ पे बैठी हुई हूँ, इंतज़ार कर रही हूँ लाइट का। तो चलें लाइट आती है तो अच्छा जी। तो ना मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि मैंने दराज से कुछ ऑर्डर किए हैं चीज़ें,
तो मुझे ना रेसिपी बोलें तो मैं एक ही दफ़ा सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ा, मैंने एक ऑर्डर जो दिए थे ना उसमें से सिर्फ मुझे एक ही रिसीव हुआ। उसके बाद मैंने 3-4 दिनों से इंतज़ार कर रही हूँ, नहीं आया। और मेरे उधर जो मेरा अपना घर का एड्रेस है उस पर आने थे, नहीं आए। बहरहाल कोई नहीं, ऊपर नीचे हो जाता है। मैंने कहा चलें बाद में आया तो बाद में आपके साथ शेयर कर लूँगी, नहीं तो मैं दोबारा ऑर्डर करके तो फिर उसको देखती हूँ क्या होता है। तो चलें, जो मुझे दराज से मैंने ऑर्डर किया था, मैं बहुत एक्साइटिंग हो रही हूँ क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा मुझे वो हो रही है ना कि मैंने उसको खोलना था उससे, यानी कि अपने देखना था कैसी चीज़ें आई हैं, लेकिन मैंने आप लोगों की खातिर उसको नहीं खोला। तो चलें, यहाँ पे मैं लेकर आती हूँ और दिखाती हूँ आपको, खुद भी देखती हूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि जो मैंने मंगवाया है, क्या क्या मंगवाया है और किस तरह से मंगवाया है, ये भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा जी, तो ये मैंने दराज से ऑर्डर किया था, तो ये मैंने मंगवाया था। तो चलें क्या है, इसको मैं खोलती हूँ और फिर आपके साथ में शेयर करती हूँ जी। तो ये मैंने मंगवाया था फेशियल का सामान सारा। तो इसमें ये बाउल है, ठीक है, और साथ में ये स्पंज है, और साथ में ये ब्रश एक है जो कि बहुत ही चुन्ना मुन्ना सा बेचारा नन्ना सा है, और जो है ना साथ में ये फेशियल बैंड है, ठीक है। तो जो है ना मैंने ये चीज़ें मंगवाई थी दराज से, तो मैंने देखा था तो ये काफ़ी अच्छी डील थी। तो बाउल की नो डाउट बहुत अच्छी, यानी कि वो है इसकी प्लास्टिक अच्छे वाला है, यानी कि वो बुरे वाला प्लास्टिक नहीं है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, और जो है ना अच्छा बना हुआ है। तो मेरा मिक्सिंग वाला बाउल है तो सही मेरे पास, लेकिन वो छोटा सा है, बिल्कुल छोटी सी मेरे पास है, तो जो है ना अच्छा है। और उसके अलावा जो है ना स्पंज भी इनका अच्छे वो है, जो नॉर्मली होता है अच्छे वाला वही है। और ब्रश पे मुझे बहुत आ रहा है। अच्छा जी, मैं आपको बता रही थी तो मोबाइल मेरा हैंग हो गया। तो ये ब्रश पे मुझे आ रहा है कि ब्रश बहुत छोटा सा लेकिन बहुत प्यारा नन्ना सा बना हुआ है। तो ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के इसके ब्रिसल्स हैं, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। और आप वैसे भी देखें कि जो है ना ये मुझे, अच्छा ये इसका बैंड है फेशियल बैंड है। आई एम सो सॉरी, मेरे गले में कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। ये फेशियल बैंड है लाइट ब्लू कलर का, तो इसको मैं खोल नहीं रही क्योंकि आप सबको ही पता है। और जो है ना बड़ी नॉर्मल प्राइस में ये मुझे मिला है, और मैंने ये कितने का बाय किया है ये भी मैं अभी आपसे शेयर करती हूँ। तो ये 4 चीज़ें जो है ना मुझे आई हैं, जो कि मैंने दराज से रिसीव की हैं। अच्छा, तो ये मुझे चारों चीज़ें जो है ना उसके होम डिलीवरी के साथ 330 में, यानी कि 330 में मुझे ये चारों चीज़ें पड़ी हैं। और आप सोचें कि आजकल के दौर में ज़ाहिर बात है ये बाउल भी है और ये स्पंज भी है, हेयर वो जो है ना इसका फेशियल बैंड भी है, और उसके अलावा ये ब्रश भी है, ठीक है। तो आप खाली ब्रश ही लेने जाएँ ना तो यही 150 का आता है। तो बाउल की तो आप बात ना ही करें क्योंकि ज़ाहिर बात है वो भी 150 से कम नहीं। तो ये काफ़ी अच्छी डील थी जो कि मुझे होम डिलीवरी के साथ 330 की पड़ी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो दराज से मैंने ये ऑर्डर किया था, तो दराज वालों का बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने मुझे ये चीज़ें भिजवाई, और मैंने उसका जो है ना रिव्यू करना था, तो मैं कितने दिनों से करना चाह रही थी, तो मैंने कहा चलें आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही दूँ। तो बाकी जो मुझे एक पार्सल रिसीव नहीं हुआ, पता नहीं क्यों नहीं हुआ, इसका मुझे नहीं आया कुछ आइडिया, लेकिन मुझे ये खुशी है कि मैंने दराज से अपनी चीज़ों का जो था ना मंगवाया और मुझे मिल गई। तो चलें अब जो है ना इनको संभालते हैं इनकी जगह पे, और फिर उसके बाद जो है ना जब मैं इनको यूज़ करूँगी तो फिर जो है ना इनको खोलूँगी। अभी तो खैर इनको पैक ही रहने देते हैं। तो मैंने और भी चीज़ें काफ़ी मैं दराज से पहले ऑर्डर करती रहती थी। अब तो आपको पता है महंगाई बहुत ज़्यादा है, अब तो ऑर्डर करना ही बहुत मुश्किल हो गया है, तो इसलिए इतनी सेविंग नहीं होती। हम लोग जो है ना लेडीज़ अपने बजट में से ही चीज़ें लेनी होती, क्योंकि ज़ाहिर बात है अब हस्बैंड भी अलहदा से तो नहीं दे सकते ना कि वो हमें हर चीज़ के लिए दें। तो यहाँ पे ना मैं हस्बैंड के साथ ज़रा थर्सडे बाज़ार गई थी, तो बच्चे भी अकेडमी से आ गए थे, तो फटाफट से बस फिर ग्रॉसरी तो कोई ख़ास नहीं की, बस कुछ चीज़ें लेकर आए थे। तो जो है ना इसमें से आलू निकाल के मैंने वहाँ पे डाल दिए, और ये मैकरोनी लेकर आई थी, साथ ये राइस लाई थी। राइस मैंने आपको बताया मेरे ख़त्म हो गए हैं, तो ये राइस लेकर आई हूँ, बहुत महंगे राइस हो गए, बहुत ज़्यादा। तो जो है ना साथ में आलू लिए हैं, और आलू मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं।
ये देखिए यहाँ पे मैंने आलू डाल दिए हैं और इसके अलावा जो है ना यहाँ पे आलू मटर के बनाने लगे हैं चावल। तो साथ में मैं ज़ीरा और हल्दी लेकर आई थी, बस इसके अलावा और मैंने कुछ नहीं ऐसा लिया। तो बस उनको फटाफट मैं निकालती हूँ। ये यहाँ पे पड़े हुए हैं, ये हल्दी है और ये ज़ीरा है। और जो है ना यहाँ पे मैं जल्दी से राइस तैयार करती हूँ क्योंकि सबको भूख लगी हुई है। सुबह का ही हमने खाया, उसके बाद हमने कुछ नहीं खाया। तो बस यहाँ पे फटाफट से राइस तैयार करते हैं और फिर उसके बाद जो है ना मैं बीच में ज़रा पहले चाय पीऊँगी क्योंकि सब तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। और कुछ आसरा करेंगे हम लोग, तो आसरा करने के लिए ना मैं शवारमा लेके आई थी बाज़ार से, तो वो बस थोड़ा सा खाएंगे ताकि थोड़ी सी भूख मिटे। तो जब तक चावल तैयार होंगे तो तब तक ज़रा सब्र रहे। तो चलें, यहाँ पे मैं बच्चों को भी देती हूँ शवारमा, खुद भी लेती हूँ और साथ चाय बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना आलू मटर को भून के तो मसाला वगैरह बना के तो मैंने उसमें डाल दिया है, बस पानी लगा दिया। तो अब जब ये गल जाएंगे तो बस इसमें जो है ना मैं चावल डालूँगी और दम दूँगी। तो वहाँ पे दूसरी तरफ मैंने चाय बनाई है, तो बस चाय पी लें और साथ में थोड़ा सा आसरा कर लें शवारमा का, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, बर्दाश्त नहीं हो रही थी बिल्कुल भी। तो मुझसे तो ये भी नहीं था हो रहा, बस मैंने जल्दी जल्दी कर लिया। तो चलें चाय पीते हैं और इसके गलने का इंतज़ार करते हैं। और यहाँ पे ना मैं लेकर आई हूँ ये टिश्यू रोल, काफ़ी देर से मेरे ख़त्म हुए थे, इस दफ़ा तो आने का नाम ही नहीं बेचारे ले रहे थे। तो 2-3 दफ़ा गई हूँ तो शॉप पे मुझे मिले नहीं हैं और यहाँ उसकी शॉप बंद होती थी, कोई ना कोई मसला ज़रूर हो जाता था। तो ये मैं आपको पता है बेंटन के यूज़ करती, ये मैं लेकर आई हूँ यहाँ पे। तो इसको मैं यहाँ पे भी लगाऊंगी और साथ में शवारमा लेकर आई हूँ बच्चों के लिए भी, अपने लिए भी। तो चलें यहाँ पे जो है ना मैं देती हूँ बच्चों को भी और ख़ुद भी लेती हूँ। साथ ये चाय बनाई है, तो चलें पीते हैं चाय और खाते हैं शवारमा, थोड़ा सा अपने आप को ज़रा एनर्जी फील करवाते हैं और फिर उसके बाद चावलों का दम करते हैं। तो ये शवारमा है जो बेचारा खुल गया है पूरा। तो चले मैं इसको यहाँ पे खाती हूँ क्योंकि ना उसमें जो इसने बटर पेपर लगाया था बिल्कुल साथ चिपक गया था, तो मुझे फिर पूरा उतारना पड़ा। तो यहाँ पे शवारमा खाते हैं और चाय पीते हैं और फिर उसके बाद चावलों को जो है ना दम लगाते हैं। तो आज ही मैं आपसे जिक्र कर रही थी कि दराज से मेरा एक और आर्डर आने वाला नहीं आया हुआ, लेकिन ना आज क्या हुआ, थर्सडे मार्केट से हम लोग जब घर के उधर अपने तो कुछ चीज़ें मंगवाई थी मेरी सिस्टर इन लॉ ने मेरे हस्बैंड से, तो उनको देने के लिए गए तो पता चला कि मेरा आज ही ये पार्सल आया है, उन्होंने रिसीव कर लिया था। तो चलें इसमें क्या आया है ये मैं अभी आपको खोल के दिखाती हूँ और ख़ुद भी देखती हूँ आपके साथ। तो ले जी, आज मेरा दूसरा ऑर्डर भी दराज से आ गया है। अच्छा जी, तो ये मैं आपको ना खोल के ना दिखाती हूँ कि इसमें मुझे क्या मैंने जो मंगवाया था क्या आया है, क्योंकि मैंने भी आपके साथ साथ ही देखना था, तो मुझे था कि मैं अपने व्यूवर्स के साथ भी शेयर करूँ। ये देखिए क्या लिया है मैंने, ये है मेकअप रखने वाला बैग है, यानी कि आप ट्रैवलिंग के लिए भी आप लोग लेके जा सकते हैं और वैसे भी आप इसमें ये देखिए काफ़ी स्पेस है और ये ऊपर से इसके इस तरह से बंद हो जाता है, ये पकड़ भी सकते हैं आप। तो मुझे बहुत पसंद आया था और मैंने कहा था कि मैं ना इसमें मेकअप वगैरह लेकर जाना पड़े कहीं पे। समटाइम होता है कि हमारे पास बैग में भी इतनी जगह नहीं होती कि हम लोग मेकअप वगैरह रख सकें ना, तो फिर जो है ना आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये भी रिसीव हो गया। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर लूँ। इसकी क्वालिटी भी वैसे अच्छी है, नॉट बैड, इतना बुरा नहीं है। और वैसे भी इतनी थोड़ी प्राइस में चीज़ें आपको अच्छी मिल जाएँ आजकल के दौर में तो और क्या चाहिए। ज़िप भी इसकी अच्छी लगी हुई है, तो अटक इसलिए रही है क्योंकि ये ना अभी फोल्ड हुआ हुआ ना इस तरह से, ये देखिए इस तरह से ये बैग बन जाता है। तो यानी कि आप ये समझ लें कि जिस तरह मिनी वो होता है ना, क्या इसका नाम है, ब्यूटी बॉक्स, ये वो समझ लें। तो ये इसमें मेकअप वगैरह रखें, जो भी चीज़ें रखें और अपने साथ आप वेयर कर सकते हैं इसको। तो चलें जी, सॉरी कैरी कर सकते हैं और अपने साथ आप कैरी कर लें, जहाँ भी जाना है आपने आराम से इसको कैरी करें और ले जाएं। तो आज मेरा ये भी आ गया है, प्लास्टिक भी इसका अच्छे वाला है। तो ये नहीं कि मुझे दराज वालों ने पे किया हुआ है इसके लिए या मुझे दराज वालों ने कुछ दिया है। आप यकीन जाने मैंने ये अपने लिए मंगवाया था, मुझे किसी ने इसके लिए कोई पे नहीं किया, कोई ये मेरे लिए जो है ना उन्होंने ट्यूटोरियल नहीं भेजा, कुछ नहीं है। ये मैंने जस्ट खुद अपने पैसों से इसको लिया है और ये मुझे 270 में पड़ा है, यानी कि 270 में ये मुझे होम डिलीवरी के साथ पड़ा है। तो 270 में आजकल के दौर में ये चीज़ मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है।
तो चलें, यहाँ पे मैंने ये दराज से ऑर्डर किया था, तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। तो चलें, इसको मैं यहाँ पे जो है ना फ़िलहाल अपने उसी मेकअप वाले बैग में रख दूँगी, क्योंकि जब ज़रूरत पड़े तो फिर मैं इसको निकाल के तो यूज़ कर सकती हूँ। तो चलें, इसको मैं इसकी जगह पे रखती हूँ और फिर उसके बाद जाना चावलों को भी दम पे रखना है मैंने, तो वो भी रखती हूँ। तो ये मैंने ना ये ऑर्डर किया था ये कर्ल डालने के लिए। तो ये देखिए बहुत अच्छा है, इसको मैंने काफ़ी दफ़ा यूज़ किया है, बहुत अच्छे से कर्ल्स डाल जाते हैं। जो है ना हमारी ये है कि लैशेस बहुत अच्छी लगनी शुरू हो जाती हैं, और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है। तो ये मैंने ना ये इनसे ऑर्डर किया था, तो इसको मैं 3 साल हो गए हैं मुझे यूज़ करते हुए, और ये भी मेरा साथ ही आया था, इसको भी मैं 3 साल हो गए हैं। तो ये इसमें ब्लेड लगता है, और इससे ना आपकी एड़ियों पे जो आता है ना रफ़ जो आ जाती है स्किन, उसको उतारने के लिए बहुत बेस्ट है पेडिक्योर में। तो ये मैं यूज़ करती हूँ, तो मैंने कहा मैं आपको भी दिखाऊँ। ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी में है और बहुत अच्छा है, इसको कहीं से जंग नहीं लगा, कुछ नहीं हुआ। तो ये मेरे 2 चीज़ें हैं, तो मैंने कहा मैं आपसे ये शेयर करूँ। ये इसके साथ अटैच होता है, इसके बीच में ब्लेड लगता है और ऊपर ऐसे ही अटैच होता है। तो ये देखिए इस तरह से ना ये पीछे से लग के तो फिर अटैच होता है। मैं आपको अटैच करके दिखाऊँ। अच्छा जी, तो ये देखिए ये इस तरह से इसके साथ अटैच होता है, ये इसके पीछे लगता है। तो ये इस तरह से बीच में ब्लेड फिक्स होके तो ये इस तरह से यूज़ होता है। तो ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों से ये भी 2 चीज़ें शेयर कर दूँ। तो चलें, यहाँ पे ना मैं अब जाके ना अपने किचन में चावलों की तरफ नज़र मारती हूँ, और फिर उसके बाद देखते क्या हो गए सारे काम। समझ नहीं आती कि हमारे पाकिस्तान में क्या क्या चीज़ जानी है। ये देखिए चावल ऊपर कच्चे पड़े हुए हैं, अब ना मैं इनको कुछ कर सकती ना कुछ, और नीचे से गैस गायब हो गई है। ये होता है हमारे मुल्क में। इतना दिल दुखता है, इतना दिल दुखता है, कसम से गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा। और आज मैंने हस्बैंड से भी कहा था मुझे टाइम से ला दें, पर वो भी सुनते नहीं हैं। उन्होंने भी इतना लेट कर दिया, इतना लेट कर दिया। मैं काम जा रहा हूँ, फिर मैं क्या कह सकती थी। अब यकीन करें मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मेरा दिल कर रहा है इस टाइम पे मैं क्या करूँ। अब उधर से भूख भी लगी हुई है, अभी तो थोड़ा सा आसरा कर लिया था कि अल्लाह की तरफ से शवारमा ले आए, तो चलो आसरा कर दिया, ना खाए होते तो क्या बनता हमारा। और यकीन जाने अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। अब इन चावलों का क्या होगा ये मैं कुछ नहीं कह सकती आपको। अब ये इधर ही पड़े हुए हैं। मैंने हस्बैंड से कई दफ़ा कहा है कि प्लीज़ आपको पता है यहाँ पे हमारे हालात पाकिस्तान के, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो आप या तो कोई गैस का सिलेंडर कुछ कर दें मुझे, लेकिन बस नहीं वो मुझे करके दे रहे। तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। और चावल हो जाने ख़राब, और इनका क्या होगा, खिचड़ी पकेगी क्या पकेगा ये मैं कुछ नहीं कह सकती। तो चलें करते हैं यहाँ पे वेट, और सब्र ही कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे मोबाइल की बैटरी भी डाउन हो गई, टॉर्च नहीं ऑन हो रही। अब हस्बैंड जो है ना कहीं से अब सिलेंडर लेकर आए हैं, तो अब देखें चावलों का क्या होता है। बस अल्लाह ही खैर करे, पकते हैं कि नहीं पकते। तो चले इनको ना मैं कोशिश करती हूँ कि सही पक जाए, क्योंकि आपको पता है एक दफ़ा चूल्हे से जब भी हो जाए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है इनका दोबारा से सेट होना। तो चलें यहाँ पे पकाते हैं, और फिर उसके बाद देखते हैं कैसे बनते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे चावल हो गए हैं रेडी, तो बस गुजारे लायक पक ही गए हैं। तो ये चावल आलू मटर के आज बने, जो कि रो के बने गैस की वजह से, और साथ सैलेड है। तो चलें यहाँ पे खाना खाते हैं, और काफ़ी रात हो गई है तो भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है, बच्चों को भी हमें भी। तो चलें यहाँ पे मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हर नगानी आफात से बचाए, दुश्मनों की शर से बचाए, खास तो किस्से से बचाए, और अल्लाह पाक कभी भी किसी का मोहताज ना करे। तो अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। कल फिर मुलाकात होगी एक नए दिन के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।